हाँ, तो नमस्कार। आप सभी को कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जो है क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट जो है इस चैनल पे जो है वीडियो देखे होंगे, ठीक है? लेकिन आज से जो है आप लोग को इसमें और एक यानी क्लास का ऐड हो गया, जो कि हम लोग ऐड किए क्लास 12 का, ठीक है? आप लोग को कुछ दिन पहले बताए थे कि हम क्लास 12 की हिंदी को लेकर आने वाले हैं, जो कि इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुआ। तो आप लोग जितने भी आप लोग के बड़े भाई यानी कि बहन अगर होंगे तो उस यानी कि जो है ये वीडियो जो है उसको शेयर कर देंगे, ठीक है? चलिए, हम लोग को जो है क्लास 12th में जो है, देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? तो क्लास 12th में जो कि हिंदी, अब जो हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है? हिंदी में क्लास 12th में यानी कि हिंदी में जो है ये आप लोग यानी कि साइंस साइंस या तो साइंस होंगे, ठीक है? आईएससी रहेंगे, या तो आप लोग कॉमर्स लिए होंगे, ठीक है? या तो आप लोग आर्ट्स से होंगे, ठीक है? कोई भी स्ट्रीम से, यानी तीनों स्ट्रीम से कोई भी स्ट्रीम से रहेंगे, आप लोग को हिंदी जो है कंपलसरी है, अनिवार्य है, ठीक है? हिंदी आप लोग को पढ़ना ही होगा। ऐसे में हिंदी जो है काफ़ी अनिवार्य है, ठीक है? और हिंदी जो है आप लोग को 100 मार्क्स का, आप लोग को बता दें कि ये टोटल क्या है, फुल मार्क्स 100 मार्क्स का, ठीक है? तो हम लोग को टारगेट है 95 प्लस, ठीक है? 95 प्लस लाना है, ठीक है? 2025 में जो है हिंदी में जो है 95 प्लस स्कोर करना है। कैसे करेंगे? तो ये मैं आप लोग को गारंटी देता हूँ कि बस आप लोग को जो है रेगुलर वीडियो जो है आप लोग को जो है हमारी वीडियो जो है रेगुलर, आप लोग को जो है वीडियो स्किप नहीं करके रेगुलर क्लास करना है, ठीक है? बस इस चैनल पे जुड़ जाना है और रेगुलर जो है क्लास करना है, ठीक है? इसके बाद जो है हम लोग 95 प्लस आसानी से आ जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो ये हम लोग को 95 प्लस टारगेट था, ठीक है? बस आप लोग को जुड़े रहना है, ठीक है? चलिए, तो हम लोग क्लास को जो है आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग को जो है हिंदी क्लास यानी कि 12th में हिंदी में टोटल 27 चैप्टर पढ़ने होंगे, ठीक है? कितने? लगभग 27 चैप्टर, ठीक है? आप लोग दिगंत बुक एक होता है, आप लोग उसको देख लेंगे, ठीक है? उसमें पाठ्य दिया हुआ, ठीक है? पाठ्यक्रम। तो टोटल 27 यानी कि चैप्टर में से हम लोग को 14 यानी कि 2 भागों में बांटा गया। एक काव्य खंड, ठीक है? एक हो जाएगा हम लोग को गद्य खंड, ठीक है? सॉरी, पद खंड, ठीक है? पद खंड, 13 पद खंड, ठीक है? तो 14 काव्य खंड और 13 पद खंड, तो 2 भागों में बांटा गया, ठीक है? तो ये हम लोग को टोटल 27 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है? तो और बाकी हम लोग जो है व्याकरण भी पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि 50% व्याकरण से भी क्वेश्चन रहता है। तो टोटल हम लोग कवर करेंगे हिंदी को, ठीक है? हिंदी 100 मार्क्स का है ना, 100 मार्क्स का टोटल हम लोग जो है कवर करेंगे। बस आप लोग को जो है आज स्टार्टिंग है, आज फर्स्ट वीडियो मेरा है, क्लास 12 का, ठीक है? चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हम लेके आए हैं अध्याय 1 बातचीत, ठीक है? बातचीत जो क्या है, निबंध है, और जिसका लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है? बालकृष्ण भट्ट। पहला चैप्टर आप लोग दिगंत बुक लिए होंगे, तो उसमें यानी कि जो है फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है बातचीत, उसका निबंध है, उसके बाद बालकृष्ण भट्ट लेखक का नाम, ठीक है? चलिए, अब आइए हम लोग चलते हैं लेखक परिचय। देखिए, क्लास 12 में अधिकतर जो है आप लोग को देखने को मिलेंगे, यानी कि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो है ये लेखक परिचय पूछता है, ठीक है? लेखक का नाम, पिता का नाम, उसका यानी कि उसके बाद उसके जन्म मृत्यु, ये सबसे रिलेटिव क्वेश्चन रहता है। तो प्रत्येक चैप्टर हम लोग को लेखक परिचय पढ़ते जाना है, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है? चलिए, तो हम लोग लेखक परिचय सबसे पहले जानते हैं। तो लेखक परिचय में हम लोग का बालकृष्ण भट्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है? क्योंकि इसका लेखक जो है बातचीत का जो है बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है? चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना है जन्म। लेखक लेखक का यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है? तो आप लोग बताएंगे 23 जून 1844, ठीक है? तो ये जन्म हो गया, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है? अपने कॉपी में जो है नोट करते जाना है, ठीक है? चलिए, तो ये हो जाएगा हम लोग को 23 जून 1844। चलिए, नेक्स्ट हम लोग को निधन, उसके बारे में जानना है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ है? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, ठीक है? 1914 में हुआ था, इसका निधन हो गया, ठीक है? चलिए, जन्म और निधन हो गया। उसके बाद देखिए निवास स्थान, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ पे है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, आप लोग को याद रखना है, ठीक है? चलिए, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इसका निवास स्थान था। चलिए, नेक्स्ट उसका माता एवं पिता का नाम। तो माता का नाम पार्वती देवी था और पिता का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है? चलिए, तो ये माता पिता का नाम हो गया, ठीक है? इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे। बातचीत से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन जो है आप लोग को जो है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो चलिए, अभी जो आप लोग बस वीडियो को देखना है, उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, क्या क्या हम लोग पढ़े, टोटल कवर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है? बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए, तो ये माता और पिता का नाम हो गया पार्वती देवी और बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है रचनाएं। तो बालकृष्ण भट्ट का जो है रचनाएं क्या क्या है महत्वपूर्ण, ठीक है? ऐसे तो बहुत सारे रचनाएं, ठीक है? बहुत सारा रचना है इसका, ठीक है? हजारों निबंध जो है ये इन्होंने लिख चुका है, ठीक है? लिख चुका था, ठीक है? चलिए, इसका महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम लोग लेके आए, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, 100 अजान एक सुजान, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आएगा 100 अजान और एक सुजान का लेखक कौन है? तो आप लोग बस ऑप्शन में देखना बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी में रहेगा, बस आप लोग को जो है टिक लगा देना है, ठीक है? तो बालकृष्ण भट्ट का रचनाएं जो है
100 अजान और 1 सुजान हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रहस्य कथा, ठीक है, और उसके बाद हम लोग हमारी घड़ी, ये सब जो है इसका रचनाएं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नाटक भी लिखा था, ठीक है, जिसका नाम तो पद्मावत है। ये ऑब्जेक्टिव में काफी पूछा गया है, ठीक है। तो पद्मावत, ठीक है, किसका लेखक, पद्मावत का लेखक बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक पत्रिका था जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। ये भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिंदी प्रदीप जो है पत्रिका जो है लेखक बालकृष्ण भट्ट। तो ये बालकृष्ण भट्ट का रचनाएं था। ये लेखक हम लोग परिचय टोटल देख लिए, ठीक है, जन्म मृत्यु और निधन, ठीक है, बाकी माता पिता का नाम, लेखक का परिचय यहाँ समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं पाठ की ओर, ठीक है। पाठ में जो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, यानी बालकृष्ण भट्ट ने पाठ में जो है क्या क्या लिखा था, ठीक है। चलिए इसको आप लोग अगर नोट नहीं किए तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आप यहाँ पे जो है इसको मिटाने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पाठ के बारे में। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ, तो हम लोगों ने जो है लेखक परिचय जैसा कि पढ़ लिया, ठीक है। अब चलते हैं पाठ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पाठ के बारे में हम लोग जानने से पहले एक नोट है, ठीक है। क्या नोट है, देखिए, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार है, ठीक है। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे कि बालकृष्ण भट्ट कौन से युग के जो है रचनाकार थे, ठीक है, या लेखक थे। तो क्या आप लोग जवाब देंगे, तो बस भारतेंदु युग, ये आप लोग को याद रखना, भारतेंदु युग के जो ये प्रमुख रचनाकार है, ठीक है। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा है, ठीक है। एडिशन जो है कहा है, किसने कहा था हिंदी का एडिशन, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल आप लोग को याद रखना है, ठीक है। किसको कहा था, तो बालकृष्ण भट्ट को कहा था, ठीक है। बस इतना सा आप लोग को जानना है, ठीक है। तो ये आप लोग को नोट कर लेना है, ठीक है, नोट में है, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं विषय वस्तु पे, ठीक है। विषय वस्तु पाठ का क्या है, विषय वस्तु, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस पाठ में लेखक ने वाक शैली यानी बातचीत पर प्रकाश डाला है, ठीक है। यानी कि देखिए वाक शैली, अगर इस सृष्टि पे यानी कि वाक शैली ना होती, ठीक है, वाक शक्ति ना होती, तो ये सृष्टि कैसा होता बताइए। तो ये सृष्टि जो है गूंगी होती, ठीक है। अगर हम लोग अगर नहीं बोल सकते तो क्या होता, गूंगी होते, ठीक है। और एक दूसरे का भाव प्रकट नहीं कर सकते, एक दूसरे को भाव प्रकट या दुख पीड़ा जो भी होता है, हम लोग एक दूसरे को यानी कि बात करने से ही यानी कि पता चलता है ना, कि उसके यानी कि भाव प्रकट करने से ही प्राप्त होता है, यानी कि यानी कि चलता हम लोग को, ठीक है, पता चलता है, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान देना है कि वाकशैली जो है यहाँ पे यानी बातचीत पर जो है प्रकाश डाला है, ठीक है, बातचीत पे प्रकाश डाला है। बस वाक शक्ति नहीं होती तो ये सृष्टि क्या होती, गूंगी। तो इस पे प्रकाश डाला है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या कहा है इस कहानी में, ठीक है। तो चलिए, वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा प्रदान दी गई शक्तियों में एक है। चलिए इसको सारांश जो है इसको सारांश आप लोग को बता दें, ठीक है, कि ईश्वर द्वारा प्रदान दी गई शक्तियों का एक कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग के पास नाक दिया हुआ है, ठीक है, ये भी एक वरदान के जैसा है, जिससे हम लोग सूंघने का या सांस लेने का काम करते हैं, ठीक है। कान दिया हुआ है जिसको हम लोग सुनने का काम करते हैं, ये भी जो है एक वरदान के रूप में है, ठीक है। चलिए, त्वचा जो दिया हुआ भगवान का रूप, यानी कि ये वरदान के रूप में, ठीक है, जिसको हम लोग महसूस करते हैं, ठीक है। ऐसे में ज्ञानेंद्रियां हम लोग को जो है वो वरदान के रूप में है, ठीक है। उसमें से ही एक जो है वाक शक्ति है, क्या, एक वाक शक्ति जो है ईश्वर का दिया हुआ प्रदान जो है इस शक्तियों में से एक है, ठीक है। वरदान में से एक क्या है, वाक शक्ति। वाक शक्ति भी, बोलने की भी शक्ति जो है ये जो है एक है, ठीक है। ये ईश्वर का दिया हुआ यानी कि वरदान में से एक है, ठीक है। बस यहाँ पे ये लेखक ने कहा है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, यह मनुष्य के लिए वरदान है। बस ये मनुष्य के लिए वरदान है, जैसे ही आंख वरदान है मनुष्य के लिए, ठीक है, देखने का काम करते हैं, उसी तरह कान जैसे सुनने का काम करते हैं, ये भी वरदान के रूप में। उसी तरह वाक शक्ति आप लोग को याद रखना, वाक शक्ति जो है ये मनुष्य के लिए जो है एक वरदान के रूप में है, ठीक है। चलिए यहाँ तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट था रॉबसन क्रूसो नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, जो कि 16 वर्ष तक मनुष्य का चेहरा जो है वो उन्होंने नहीं देखा, और 16 वर्ष के पश्चात यानी कि बाद उसने जो है फ्राइडे के मुंह से बात सुनी, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है ये कहानी में आप जब पढ़ेंगे तो इसमें दिया था, ठीक है। तो ये रॉबसन क्रूसो जो है बिल्कुल शांत माहौल में एकदम 16 वर्ष गुजार दिए बिना मतलब यानी कि बात करने की या सुनने का, ठीक है। यानी कि शांत माहौल में आप लोग जान सकते हैं कि शांत माहौल में जो इन्होंने जो है 16 वर्ष तक यानी कि 16 वर्ष गुजार दिए, ठीक है। 16 वर्ष के बाद उन्होंने जो एक फ्राइडे नाम का जो है फ्राइडे से के यानी कि मुंह से जो है बात सुनी, ठीक है। तो कौन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, किसने 16 वर्ष तक यानी कि किसी का मनुष्य का यानी कि बात नहीं सुनी थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा रॉबसन क्रूसो, ठीक है, रॉबसन क्रूसो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है बातचीत के संबंध में एडिसन का मत है, ठीक है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही
हो सकती है, ठीक है, केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। ये किसने कहा, किसका मत है, एडिसन का मत है, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत केवल 2 लोगों में ही हो सकती है, ठीक है। तीसरा व्यक्ति में जो है वो क्या होता है, अंगुली का नग हो जाता है, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग जान लेते हैं यह मत जो है असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। ये किसका मन यानी कि मत था, एडिसन का मत था, ठीक है। ये बात सही भी है, ठीक है। असल बातचीत आप लोग देखे होंगे कि 2 ही लोगों के बीच असल बातचीत होता है, ठीक है। तीसरा उसमें आ जाता है तो वो बातचीत बातचीत नहीं रह जाती है, ठीक है। फिर दूसरे बातचीत की ओर हम लोग चले जाते हैं। तो असल बातचीत 2 लोगों के ही बीच हो सकती है। ये किसका मत था, तो एडिसन का मत था। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग का 3 आदमी के बीच बातचीत अंगुली में नग जैसी होती है, ठीक है। देखिए असल बातचीत 2 लोगों के बीच होती है, अब उसमें तीसरा आ जाएगा तो जैसे अंगुली में हम लोग नग जैसी हो जाती है, ठीक है, यानी कि ढीलापन हो गया उसमें, ठीक है, यानी वो बातचीत बातचीत न रह जाती है, ठीक है, वो फिर दूसरे बातचीत की ओर चली जाती है। तो ये बस असल बातचीत 2 लोगों के बीच और तीन लोगों के बीच बातचीत क्या होगा, अंगुली में नग जैसी होती है। जैसे अंगुली में हम लोग कुछ पहनते हैं यानी कि उसके जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातचीत बातचीत नहीं रहती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसको जो आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो अवश्य ले लें, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं बुक यानी कि क्या दिया हुआ सारांश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट देखिए 4 आदमी के बीच बातचीत केवल फॉर्मेलिटी और संजीदगी होगी, ठीक है। यानी कि देखिए हम लोग समझे थे असल बातचीत 2 लोगों के बीच होती है और 3 लोगों के बीच बातचीत में जो है अंगुली की नग जैसी होती है। और 4 लोगों में जो बातचीत होगी तो वो क्या होगी, सिर्फ फॉर्मेलिटी अपनी निभाएगी, ठीक है। फॉर्मेलिटी और संजीदगी निभाने के लिए होती है, ठीक है। तो 4 लोगों के बीच बातचीत आप लोग को याद रखना फॉर्मेलिटी और संजीदगी होगी, ठीक है, 4 लोगों के बीच बातचीत में। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है देखिए 4 से अधिक लोगों की बातचीत केवल राम रमबल होगी, ठीक है। देखिए 4 से अधिक लोग अगर बातचीत करेंगे तो उसमें जो है कोई कुछ बोल के चला जाएगा, यानी कि उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये राम रमव्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान देना है, कब, जब 4 लोग से अधिक अगर बातचीत करेंगे उसमें क्या हो जाएगा, राम रमव्वल, यानी कि बातचीत की कोई जो है उसमें कोई खास वजह नहीं होगी, ठीक है, यानी कुछ भी बात हो सकती है, ठीक है, बस राम रमव्वल होगी, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2 बूढ़ों के बीच, ठीक है। देखिए आप लोग देखे होंगे कभी कभी 2 बूढ़ों के बीच जो है वो बातचीत होगी तो नए जमाने की शिकायतें होगी, ठीक है। देखिए जब 2 बूढ़ों के बीच अगर बातचीत को देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, शिकायतें, ठीक है। तो वो नए जमाने की जो है वो शिकायतें करेंगे, ठीक है। तो शिकायतें करते हुए यानी कि वो 2 बूढ़े बात करते हैं, ठीक है। तो 2 बूढ़ों के बीच बातचीत में क्या हो जाएगा, नए जमाने की शिकायतें होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट नौजवानों के बीच शेक्सपियर मिल्टन सर की बात होती है, यानी कि जो है नौजवानों के बीच बातचीत जब भी होगी तो वो पढ़ाई लिखाई या उच्चतम पद के कुछ उस प्रकार की जो है बातचीत होगी। ये बालकृष्ण भट्ट जो है अपने निबंध में यानी कि बातचीत में लिखते हैं, ठीक है। जब 2 बूढ़ों के बीच बातचीत होगी तो वो नए जमाने की जो है शिकायतें होती है उसमें, ठीक है। चलिए नौजवानों के बीच जो है वो शेक्सपियर या मिल्टन सर की बात यानी कि होती है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए बूढ़ियों के बीच बातचीत में बहू या बेटे के गिले शिकवे होंगे, यानी कि या तो बहू से नाराज होंगे या तो बेटे से नाराज होंगे, उसी का गिला शिकवा जो है वो 2 बूढ़ियों के बीच बातचीत होती है। 2 बूढ़ियों के बीच यानी कि बूढ़ियों के बीच जो है हम लोग बोल सकते हैं बातचीत में बेटे या बहू जो है उसको गिले शिकवे होंगे, ठीक है, यानी कि उससे नाराजगी में यानी कि बातचीत होगी, ठीक है। तो ये था। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे हम चुनी दी गेट गटे निखट, ठीक है, का मतलब देखिए होता है हमारे जैसा कोई नहीं। तो देखिए ये बालकृष्ण भट्ट ने ये पारसी भाषा में लिखा था, ठीक है। ये कौन सा भाषा में था, पारसी भाषा में, ठीक है। ये पारसी में लिखा हुआ था, ठीक है। इसको हिंदी में जो है क्या होता है, हमारे जैसा कोई नहीं। अब ऑब्जेक्टिव में आएगा कि हम चुनी दी गटी निकट का मतलब यानी कि कौन सा भाषा में, तो सबसे पहले ये पारसी भाषा में। अब इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जैसा कोई नहीं। तो ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है, हमारे जैसा कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है एक बोलने की कला है। क्या है, बोलने की कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, एक बोलने की कला है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान देना है। जो यूरोप के लोगों के, यह यूरोप के लोगों के पास जो है होता है, ठीक है, ये यूरोप के लोगों के पास
होता है। अब बोलने की कला क्या है? बोलने की कला की जैसे कि दूसरे व्यक्ति को कैसे जो है मीठा बोल के या अल्प बोल के जो है, कम बोल के या अधिक बोल के जो है उसको लुभाया जाए, ठीक है? यानी कि उसको बातचीत में जो है पसंद किया जाए, ठीक है? तो ये है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जो कि बोलने की कला थी, ठीक है? और ये यूरोप के लोगों के पास अधिकतम होता है, ठीक है? तो यूरोप के लोगों के पास क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो ये आप लोग को ध्यान देना है। बस कहानी जो है यहीं पे समाप्त होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बाद लास्ट यहीं पे समाप्त होती है। तो ये द एंड हो गया, ठीक है? ये इस कहानी जो है द एंड समाप्त हो गई। अब आप लोग को ये कहानी कैसा लगा और ये एक्सप्लेन जो है हमारा कैसा लगा, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट क्लास जो है ऑब्जेक्टिव को लेके आएंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव के साथ, बातचीत के ऑब्जेक्टिव को लेके आएंगे। चलिए, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग क्लास 10th वाले स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो अपने बड़े भाई बहन को जो है शेयर कर देंगे, ठीक है? काफ़ी जो कि उसको काफ़ी मदद मिल सके, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जो है बातचीत के ऑब्जेक्टिव को लेके, ठीक है? चलिए तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।